हरे कृष्ण। सब लोग आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाथ में कोरोना हो तो मास्क पहनो। एक बार तो जुड़ाओ हाथ में। कोरोना तो मास्क पहनो, एक बार तो जुड़ाओ पहनो, ऊपर नहीं कवर नीचे, वही कह लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकृकम् गौरसर्चत्रामितनिधि गौरं सर्वं स्तुवे गौरेण प्रतितं रस्य भजनं गौरं सर्वं ददे। गौरस्ति कृपालुरात्रि न परो गौरस्य भृत्यस्य भव गौर गौरमचरामि भगवान् गौर प्रभु रक्ष माम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। वञ्चितोऽस्मि 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 न संशयः विश्वं गौररसे मग्ना स्पर्शपि न करो भवेत्। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरक्षराजलक्ष्मी धर्मैश्वर्यवचस यदगादरण्यं मायामृगदैत्यस्य अन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अजानुलम्बितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनेकपित्रो कमलायताक्षो विशम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। या स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपं नितिशते तमोऽन्धम् संसारकरुणापुराणगुह्यं तं व्यासनुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहमेव साम्यवाग्रे नान्यसदसच्च परं
पश्चात् अहं यो शिष्यति सोऽस्मि अहम्। ऋते अर्थं यत् प्रत्यय न प्रत्यय च आत्मनि तद्विद्ये आत्ममाय यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चैष अनु प्रविष्ट्यान्यप्रविष्ट्यानि तथा तेषु न तेषाम्। एतादेव जिज्ञासा तत्र जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिकारेण यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनविरह गातुराजुवाः। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहो भाग्यं नन्दगोव्रजाकुसुम यन्मित्र परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनं। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रे नवदीना। सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्य हस्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्माला धोते नीरादितपादपङ्कजान्तो अयमुक्तकुलैपस्वानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। आज श्री राधा माधव जी श्री राधा माधव गौड़िया मठ में श्री राधा माधव जी के श्री चरणों में श्री गुरुदेव गुरु परंपरा के चरणों में हम सभी उपस्थित हुए, क्योंकि आज बड़ी एक शुभ तिथि है, विजयदशमी है ना। वर्ष में कुछ ऐसी तिथियां आती हैं जिसके संबंध में कभी भी पत्रिका देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस दिन कुछ भी मुहूर्त करो, कोई नया काम करो, यात्रा करो, सब कुछ ही शुभ और मंगल है। और मंगल की परिभाषा हर व्यक्ति लाभ से देखता है ना। कोई लाभ हो, प्रॉफिट हो तो ये मंगल है, और नुकसान हो तो अमंगल। लेकिन भगवान के नियम में, भगवान के विधान में नुकसान हानि
ये हमारे मन का खेल है, परंतु भगवान के कार्य में कभी अमंगल का कोई काम ही नहीं है। मंगल भवन अमंगल, मंगल स्वरूप श्री भगवान, मंगल स्वरूप ही उनकी क्रियाकलाप जिनको हम उनकी लीला कहते हैं, उनके भक्त भी मंगल स्वरूप, उनका नाम भी मंगल, मंगल मंगलम ये तो मंगल मंगल नाम, भगवान का नाम भी मंगल स्वरूप, भगवान के परिकर भक्त भी मंगल स्वरूप। वह भक्ति जिसको देने के लिए भगवान और उनके परिकर आते हैं, वह भक्ति भी मंगल स्वरूप, अर्थात अमंगल को भी मंगल करने वाला यदि कोई है तो वह भगवान और उनकी तिथि है। तो वर्ष में जैसे अक्षय तृतीया, जैसे बसंत पंचमी, और उसी श्रृंखला में ये विजयदशमी जिसको दशहरा कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, विजयदशमी। तो बड़ा मंगल स्वरूप है, इसलिए सभी भक्तों को श्री राधा माधव गौड़िया मठ के इस प्रांगण में निमंत्रण दिया, आइए। सब लोग कहते हैं हम घर में खाली बैठे हैं, खाली क्या बैठे, आ जाओ, थोड़ा कथा कीर्तन हो जाए। एक तो विजयदशमी, दूसरा आज आविर्भाव है। हमारे संप्रदाय के आदि गुरु श्री मध्वाचार्य जी का आज आविर्भाव तिथि है। हमारे संप्रदाय श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को वंशी बजाकर दीक्षा प्रदान की, क्लीन शब्द से उनको दीक्षित किया, ना दीक्षा दी बल्कि ना मात्र दीक्षा दी बल्कि उनको शिक्षा भी दी, भागवत जी की शिक्षा दी। भागवत जी क्या है, भागवत धर्म। उसी भागवत धर्म को स्थापित करने के लिए श्री राम जी भी, श्री कृष्ण भी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, और उसी धर्म की स्थापना के लिए प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु जी आते हैं। भगवान धर्म स्थापन करने आते हैं। तो आज जो कहा जाता है कि विजयदशमी, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। श्री राम जी ने श्री रावण का वध किया। भगवान तो बहुत सारे असुरों को मारते हैं। श्री वरा भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा। ऐसे बहुत सारे असुरों का वध हुआ, दहन हुआ। लेकिन रावण का वध हुआ। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वेदों का ज्ञाता। अब जिसने वेद पढ़ लिए वो तो सब जान गया, है कि नहीं? लेकिन पढ़ने से जानना हो गया। वेद पढ़ लिए लेकिन समझा नहीं। पढ़ना और समझना दो अलग वस्तु है। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी एक बात बताते थे, डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये डेंगू हो गया, ये दवाइयां खा लेना, और हम उस प्रिस्क्रिप्शन को ही रटते जाएंगे और दवाई नहीं खाएंगे तो हमारी चिकित्सा हो पाएगी? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उस दवाई को खाना पड़ेगा। ऐसे ही रावण भले ही शिव भक्त था और वेदों से अवगत है, लेकिन वेदों के वास्तविक तात्पर्य को नहीं समझ पाया। और अगर समझ लेता तो राम जी से बैर मोल लेता, और यदि समझ लेता तो ऐसा दुष्ट कार्य करता। रावण ने क्या करना चाहा?
जगत में ये स्थापित करना चाहा कि भगवान निशक्तिक हैं। वेदों में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको सुनकर कोई उसका कैसे भी अर्थ निकाल सकता है, क्योंकि वेद जो भी बात बोलते हैं वो परोक्ष में बोलते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं कहते, इसलिए उनको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए उन वेदों को समझने के लिए गुरु जी से दीक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, मंत्र प्राप्त करने पड़ते हैं, जनेऊ धारण करके गायत्री मंत्र इत्यादि ये सब प्राप्त करके गुरु जी हमको अधिकार देते हैं कि हमारा शास्त्रों में प्रवेश हो, वेदों में हमारा प्रवेश हो। इसलिए गुरु जी जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, साक्षात हरितेना समस्त शास्त्र, भगवान के अत्यंत प्रिय होने के कारण उन्हीं भगवान की सेवा परिचर्या वे गुरु जी हमको प्रदान करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्ता वजन्ते भाव बुद्धा भाव समन्विता। कहने का अर्थ, कह रहे मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। जब भगवान ये कह रहे हैं कि सब मुझसे प्रकट होता है, तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति भी, मेरी सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है और मैं ही अपनी सेवा को कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण की सेवा कौन कर पाएंगे? ये सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, ये सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं, इनकी सेवा कौन कैसे कर पाएंगे? जड़ इंद्रियों से संभव नहीं, अधिकार प्राप्त नहीं, कैसे संभव होगा? इसलिए कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो सेवा भी मुझसे ही प्रकट होती है और वो सेवा मैं ही कर पाऊंगा। जब वो ये बात कह रहे हैं तो श्री कृष्ण की सेवा कौन करता है? पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की सेवा या तो बलदेव जी कर पाते हैं या फिर राधा जी करते हैं। और उन्हीं श्री बलदेव जी के और राधा जी के जो प्रकाश है वे कौन है? वे हमारे गुरु जी हैं। तो वे सेवा में अधिकार देते हैं, तब तो वेदों का अर्थ समझ आता है। तो जैसे वेदों में कहा निर्गुण, भगवान निर्गुण है। अब इसका अर्थ साधारण व्यक्ति या फिर जो मायावादी ये निकाल लेते हैं, भगवान निर्गुण है मतलब कोई गुण ही नहीं है। लेकिन ये परोक्ष में बात कही गई है, इनडायरेक्टली कही गई है। लेकिन कहने का अर्थ वहां पर तात्पर्य क्या है? भगवान निर्गुण का अर्थ है तीनों गुणों से परे निर्गुण स्थिति में अवस्थित है। तमो, रज और सत्व तीनों गुण सत्व गुण से भी ऊपर है। देवता सत्वगुण प्रधान होते हैं, परंतु भगवान सत्व गुण से भी ऊंचे हैं, निर्गुण स्थिति में है। भगवान के जो परिकर में विशुद्ध सत्वमय कलेवर है, उनका जो देह है वो साधारण हमारी तरह देह नहीं है। देवताओं का जो शरीर है, गुरुजी बोलते थे, हमारा शरीर जैसे स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, देवताओं का शरीर सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए उनको पाप स्पर्श नहीं करता। हमारा स्थूल शरीर है और कायिक, वाचिक, मानसिक शरीर से, मन से और वचन से हम पाप करते हैं, रोज ही होते हैं, क्षण क्षण में होते हैं। देवता, उनका शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए पाप नहीं होता और सत्वगुण प्रधान है। लेकिन भगवान निर्गुण स्थिति में है और उनके जितने परिकर भक्त में विशुद्ध सत्वमय है। जो भजन करके भक्ति में सारे स्तरों को पार करता है, श्रद्धा, साधु संग इत्यादि, वे शुद्ध सत्व तक पहुंचते हैं। सिद्धि के साथ शुद्ध सत्व तक पहुंचते हैं। लेकिन भगवान के जो परिकर वे शुद्ध सत्वमय, वे विशुद्ध सत्वमय है, बड़ी ऊंची स्थिति है।
इसलिए भगवान निर्गुण का अर्थ क्या, ये। और वहां पर एक और ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं जैसे बताया निशक्तिक। निशक्तिक का मतलब भगवान शक्ति से विहीन है। इसलिए अनादि काल से सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी मायावाद का बहुत प्रचलन रहा। रावण भी मायावादी था। एक तो वो अलग बात समझ लो कि सीता जी को हरण किया और राक्षस का दुष्टता इत्यादि, लेकिन हमारे परम गुरु जी बतलाते हैं श्री भक्ति विज्ञान, श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी की हर युग में मायावाद का प्रचलन रहा है। सतयुग में भी, त्रेता में रावण सबसे बड़ा मायावादी, वेद की बात को अपने तात्पर्य से बदल करके बतला रहा है। भगवान निशक्तिक है, मतलब शक्ति ही नहीं है, शक्ति से विहीन है। परम गुरु जी ये भी बतला रहे हैं कि वशिष्ठ जी, जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, वे भी उसी श्रेणी में ही थे, लेकिन राम जी के संग से परिवर्तन हो गया वशिष्ठ जी का। तो रावण जगत में क्या स्थापित करना चाह रहा है वास्तविक रूप में? वो कह रहा है मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं। मायावादी भी ये कहते हैं हम गलत कहां हैं, हम तो वेद की बात को आधार लेके चलते हैं, भगवान निशक्ति है। तो रावण का मूल जो कार्य था वो यही कि मैं ये स्थापित करूं कि भगवान निशक्तिक है। यदि सब लोग कहते हैं कि राम भगवान है, शक्ति से विहीन है, इसलिए उनकी आधार शक्ति, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी को हरण करके ले गया। भगवान शक्तिमान को शक्ति से भिन्न करना चाह रहा है, जबकि जो वैष्णव संप्रदाय है, ये तो मायावाद की बात बोलो, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय है, शिव, ब्रह्म, रुद्र, सनक इत्यादि, और उसमें भी विशेष करके हम गौड़ीय और वैष्णव संप्रदाय, हमारी उपासना की पद्धति क्या है? शक्तिमान की अकेले पूजा नहीं होती, शक्ति को साथ रखकर आराधना की जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री सीता राम जी, श्री लक्ष्मी नरसिंह जी इत्यादि, श्री राधा कृष्ण इत्यादि, और श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में तो जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। सारे कार्य ही इसीलिए कि राधा कृष्ण की युगल का मिलन हो, और शक्ति शक्ति मत और अभेद, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद ही नहीं। लेकिन मायावादी क्या करते हैं? शक्ति को अलग करने का प्रयास करते हैं। भगवान निशक्तिक है। श्री राम जी ने विजयदशमी के दिन, आज के दिन ही रावण का वध किया और पुनः ये स्थापित किया, भागवत धर्म को स्थापित किया कि मैं शक्ति से विहीन नहीं, मैं शक्ति के साथ ही सुशोभित हूं, मुझको और मेरी शक्ति को कोई भिन्न नहीं कर सकता। जैसे अग्नि से, अग्नि की जो दाही का शक्ति और अग्नि का जो एक तेज है, उसको कोई अलग कर सकता है? कैसे करें? एक कस्तूरी होती है जिसके अंदर बड़ी सुगंधी होती है, कस्तूरी से और उसकी सुगंधी को कोई भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार शक्ति शक्तिमान को कोई भेद कर नहीं सकता। यदि कोई ये प्रयास करता है तो भगवान स्वयं आकर या फिर अपने भक्तों को भेजकर इसकी पुनः स्थापना करते हैं, भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। या वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध। भगवान भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। भागवत धर्म क्या है? जो वचन, जो वाणी भगवान के मुख से निकली, वो ही भागवत धर्म।
भगवत तो साक्षात क्या भगवत, धर्म तो साक्षात भगवत परिवर्तन। धर्म क्या, जिसको भगवान ने स्वयं स्थापित किया। लेकिन कौन सा धर्म भगवान स्थापित करते हैं? मेरा चेयर थोड़ा सा आगे ले। कौन सा धर्म स्थापित करते हैं भगवान? एक विशेष धर्म जिसको कहते हैं भागवत धर्म। ये में भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मत्वे आज्ञा पुंसा विदुषम विधि भागवतम ही था। अपनी प्राप्ति का उपाय स्वयं भगवान अपने मुख से बताते हैं और इसको पालन करना ही वास्तव में भागवत धर्म है। गीता जी में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बस एकमात्र कृष्ण ही आकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं? नहीं, कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, मूल भगवान हैं, अवतारी हैं। इसलिए जब वो ये बात कह रहे हैं तो वो सभी भगवत अवतारों पर ये बात लागू होती है। श्री राम जी भी उसी श्रेणी में भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। कैसे? शबरी जी के यहां पर गए, शबरी जी ने झूठे बेर दे दिए। अब शबरी जी का प्रेम देखो कितना ऊंचा। कहते ना, अरे गुरु जी के लिए बनाया, भगवान को बनाया, पहले कैसे चखें? पहले उनको भोग लगेगा फिर हम चखेंगे, भले वो खराब हो, कड़वा हो, खट्टा हो, जो भी हो। इसमें प्रेम नहीं। प्रेम कब है? जहां पहले स्वयं स्वाद करके देखा जाता है कि इसमें क्या कमी है। शबरी जी ने में झूठे बेर, भगवान ने उनके भाव को ग्रहण किया, उसके प्रेम को भी, उसकी भावना क्या है। हम तो अपना झूठा भगवान को, गुरु जी को नहीं दे सकते, लेकिन शबरी जी के तो झूठे बेर भगवान खा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ शबरी को क्या दे रहे हैं? नवविधा भक्ति का पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। नवविधा भक्ति के संबंध में बताया, जो नवविधा भक्ति के संबंध में हम लोग श्रवण करते हैं ना, क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति च नवलक्षणा। श्री राम जी ने भी वहां पर शबरी जी को नवविधा भक्ति का उपदेश दिया। ये भागवत धर्म। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं आता हूं, भागवत धर्म की स्थापना करता हूं, लेकिन जब मैं आता हूं, धर्म की स्थापना करता हूं और अधर्म का नाश करता हूं। लेकिन ये गीता जी के अंत में कह दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भाई सारे धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। पहले आपने कहा मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, और बाद में आप कह रहे हो धर्म को त्याग दो। तो कौन सी बात माने? कंफ्यूजन है ना। पहले आपने ये कहा था जी, अब आपने ये कहा था जी। इसे कहते हैं पर विधि बलवान। जो बाद में बात कही जाती है वही बलवान है। तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात। एक दिल्ली क्षेत्र का एक राजा हो गई और कहीं दूसरे एक राजा आक्रमण करे और दिल्ली क्षेत्र के राजा को हरा दे और फिर शासन करने लगे। कौन सा राजा कहलाया जाएगा? जो बाद में आया। वो बात भगवान ने पहले कही, और इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्यागने की बात अंत में कही, पर विधि बलवान, जो बाद में कही गई बात वही माननी पड़ेगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कौन से धर्म का त्याग करो और कौन से धर्म को अपनाओ? हमारे जैसा साधारण व्यक्ति तो बड़ा विचलित हो जाए। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैंने ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है। चतुर्वर्णमयी श्रेष्ठ, मैंने ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की। लेकिन उस वर्णाश्रम धर्म को भी एक
स्तर पर आकर त्याग करना पड़ेगा। तो प्रभु हम वर्णाश्रम धर्म को यदि त्याग करेंगे तो फिर क्या पालन करें? जैसे कहते हैं अधर्म तो करो ही मत, धर्म भी मत करो। ये तो बड़ा गड़बड़ है। अधर्म मत करो वो तो बात समझ आती है, धर्म भी मत करो बोलते नहीं। ये दोनों ही भक्ति में बाधा है, दोनों ही भक्ति में बाधा है। पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य भी नहीं करना, तो फिर करें तो करें क्या? आपने तो आज बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। इसलिए कहा न धर्म न धर्मान शुद्धिगम रिक्त किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम ही तनु। ना धर्म के चक्कर में पड़ो ना अधर्म के, ये दोनों ही जंजीर से बांधने वाले हैं। अधर्म करोगे तो लोहे की जंजीर पकड़ेगी, और धर्म करोगे तो सोने की जंजीर पकड़ लेगी। अधर्म में तो सजा मिलेगी और धर्म करने पे तो भोग मिलेंगे। इर्द गिर्द इतने भोग हो जाएंगे, कौन भगवान? मैं ही मालिक हूं। भगवान ही हो गया, मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूं। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल देखो क्या होता है, और क्या मानते हैं मैं ही भगवान हूं। उनकी वो जो भगवान की वो जो ये जो नए नए भगवान बनते हैं, इनकी भगवत्ता ऐसे ही चूर हो जाती है, एक मिनट में इमारत गिर पड़ती है। भगवान का कोई तुलना कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है? इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। लेकिन और जितने बने बने भगवान बनते हैं नए नए, वो सब गिरते हैं और ये अभिमान करते हैं कि मैं ही भगवान हूं। सारा अभिमान, सारा घमंड चूर हो जाता है। इसलिए अधर्म तो करो ही मत, धर्म भी मत करो। उससे इतनी भोग सामग्री आ जाएगी कि भक्ति भक्ति होगी नहीं फिर। तो फिर क्या करो? बोलते ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करो, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। धर्म में तो दोष लगेगा। तो भगवान वो वर्णाश्रम धर्म को त्यागने की बात कह रहे हैं और भागवत धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं। वही क्या है? वही कारण से भगवान आते हैं इस धरातल पर भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए। जब कह रहे हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य, कौन से धर्म की स्थापना करते हैं? बोलते हैं भागवत धर्म की स्थापना करने, जो कि समय काल से लुप्त हो जाता है, उसका फिर से आकर स्थापना करते हैं। अभी भागवत धर्म क्या है? अब थोड़ा शास्त्रीय हो जाएगा। ये ऐसा धर्म है जिसका याजन करने से, पालन करने से अगर यदि किसी की सिद्धि नहीं भी हुई या समय से पहले मृत्यु भी हो जाए तो बोलते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता। भगवान इस पर आश्वासन दे रहे, गारंटी दे रहे, पूरी गारंटी है, 2-3 साल की नहीं। वारंटी होता है ना, गारंटी पीरियड 5 साल की गारंटी दे दी, घड़ी ले ली 5 साल की गारंटी। भगवान ने आजीवन गारंटी दी, जीवन भर जीवन गारंटी दी। क्या कह रहे हैं? कौन्त्या प्रतिजानी ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरी भक्ति का भी कभी विनाश नहीं होता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसकी घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और भागवत जी में ऐसे कितने चरित्र हैं? गजेंद्र जी का चरित्र है, नारद जी का चरित्र है, और भरत महाराज जी का चरित्र है, वृतासुर जी का चरित्र है। इसी बात को स्थापित किया भागवत जी के द्वारा। ये 4 मुख्य चरित्र हैं जहां पर भक्ति का कभी विलोप नहीं होता। शरीर बदल जाता है, किसी को हिरण का शरीर मिल रहा है, किसी को असुर का शरीर मिल रहा है, यहां तक भी असुर का शरीर मिल रहा है। वृतासुर जी को, भरत जी को हिरण का शरीर मिल रहा है, राजा इंद्रद्युम्न को हाथी का शरीर मिल रहा है।
लेकिन भक्ति का कभी विलोप नहीं हुआ। हाँ, ऐसे शरीर मिलने पर भी, असुर होने पर भी और हाथी और हिरण बनने पर भी भक्ति का विलोप नहीं हो रहा। भगवान का वचन है, कौन्तेय प्रतिजानी ना में भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। इसलिए भागवत जी में नारद जी ने वेद व्यास जी को यही बात कही। तत्वा सधर्मम चरणम भजम, अर्थ क्या? किसी ने वर्णाश्रम धर्म को त्याग किया और भागवत धर्म को अपनाया। अभी परफेक्शन हुई नहीं, मर गया। परफेक्शन हुई नहीं, भक्ति से गिर गया। वो तो क्या नुकसान हुआ? नारद जी कह रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं। 2% पे भक्ति अटक गई, 2% तो रहेगी रहेगी। अब फिर किसी जीवन में 3% से आरंभ होगी। वो 2 तो अभी कोई विनाश कर ही नहीं सकता, लेकिन और सबका कर्म कांड करो, ये सब करो, उसका सब विनाश है। ज्ञान मार्ग में भी जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, क्रोध उनका विद्वेषी है। जहां क्रोध हुआ, ज्ञान मार्ग से गिर पड़ेंगे, अपने मार्ग से गिर पड़ते हैं। उनको फिर से आरंभ करना पड़ेगा 0 से 1 2 3 4। लेकिन भक्ति में ऐसी, भक्ति में इतनी सुविधा, या तो मृत्यु को प्राप्त हुआ या पतन हो गया। नारद जी कह रहे हैं कुछ हानि हुई नहीं, कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन दूसरी ओर जिसने भागवत धर्म को अपनाया नहीं और सारा जीवन वर्णाश्रम धर्म को ही अपनाता रहा, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा उसके हाथ। और बहुत बड़ा रिस्क भी है वहां। भागवत जी में एक और बात बताई, जब हम जन्म लेते हैं हमारे ऊपर ऋण रहते हैं। देव ऋषि भूतात्मा निर्णम पितृनम न किंकरो न ऋणी च राजन। देवताओं का ऋण, साधुओं का ऋण, राजा का ऋण, पितरों का ऋण, जीवों का ऋण। किसी से पैसा लो, ना लौटाओ तो उसका भयंकर परिणाम होता है। कहीं ना कहीं चुकाना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ। हर एक दिन का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस जन्म में नहीं दे पाए, किसी का पैसा मार लिया, तो फिर अगले जन्म में उतने ही दिनों के इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। फिर हम सोचते हैं हमारा पैसा कहां चला गया, किसी का लिया था और वो ले गया। फिर ये ऋण है। और ऐसे ही देवताओं का ऋण, मैं उतना डिटेल में नहीं जाता। ऋषियों का ऋण, साधु का ऋण जो हमारे पर होता है, राजा का ऋण है, नहीं तो अराजकता हो जाए, पितरों का ऋण। तो ये 5 ऋण लेकर हम जन्म लेते हैं सारे। यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाएगा तो इन ऋणों से कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित्य कृतम। इसने कहा जिसने भगवान मुकुंद की शरणागति ली, वो सारे ऋणों से मुक्त हो गए। एक एक चुकाना नहीं पड़ेगा किसी का। हाँ, वो पैसे वाला जरूर चुकाना पड़ेगा, ये मत सोचना। 5 जो देवताओं का ऋण है, ऋषियों का इत्यादि का, भगवान कृष्ण मुकुंद की शरणागति धारण करने से सारे ऋणों से उऋण हो जाता है। गत मुकुंदम परिहित्य कृतम। तो ऐसे कितने प्रमाण हैं भागवत जी में, भक्ति साम्य सिंधु में, शास्त्रों में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो इस बात को स्थापित करते हैं भगवान इस भागवत धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उनका और कोई प्रयोजन नहीं, यही प्रयोजन है। इसलिए रावण को मारकर विजयदशमी, विजय को प्राप्त। भगवान का एक नाम क्या है? विजय कृष्ण। सुना ना?
एक भगवान का नाम जय कृष्ण भी है। जय का मतलब क्या होता है? भगवान यदि किसी को जीत लें, जैसे रावण पर जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, होता है ना, इस पर हमने जय प्राप्त की, इस राजा पर जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, तो लगभग देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा तारतम्य है। एक जय होता है, एक विजय होता है। जैसे दो द्वारपाल हैं वैकुंठ में, जय और विजय। लेकिन हम उस बात पर नहीं आ रहे। भगवान यदि किसी पर जीतते हैं, असुर से जीतते हैं, वो जय है। लेकिन अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से, अपनी प्रीति से, अपनी इच्छा से भगवान जब स्वयं हारते हैं किसी के हाथ से, तो वो है विजय। जैसे देश का कोई सबसे धनी व्यक्ति हो, बाहर जाता है तो उसका कैसा प्रोफाइल होता है, लेकिन जब घर में आता है तो अगर उसका छोटा सा बच्चा हो, बोला पिताजी घोड़ा बनो, कंधे पे चढ़ूंगा। अपने पुत्र के प्रेम के कारण और उसकी संतुष्टि के कारण घोड़ा बन जाता है, और उसको कंधे पे रखकर इतने सारे उसके नौकर हैं, वो देख रहे हैं और वो ताली बजा रहे हैं। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धनी व्यक्ति, और अपने बच्चे को ही वो स्वयं घोड़ा बना पड़ा है, तो उसकी प्रोफाइल में कोई कमी आ जाएगी। लेकिन ये काम घर से बाहर कर सकता है। ऐसे ही भगवान यदि अपने सखाओं के हाथों से परास्त होते हैं, तो वो विजय है, जहां पर उनकी संतुष्टि है। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही हम सम। यदि सखा ये कहे तू कहां का बड़ा है, हम तुम बराबर के हैं, और कृष्ण को पछाड़ करके नीचे गिरा ले, तू हार गया, चल घोड़ा बन, तेरे कंधे पे हम चढ़ेंगे। और सखा उनके कंधे पे चढ़ जाए, कभी उनका केशों से खेलने लग जाए, नाना प्रकार की पीड़ा करते हैं। तो भगवान को तो कोई पछाड़ नहीं सकता। लेकिन जब स्वयं इच्छा से और प्रेम के वशीभूत होकर वो पछाड़ दिए जाए, यह है उनकी विजय, जहां पर अपने परिकर और अपने भक्त के सुख के लिए भगवान अपने प्रोफाइल की भी कोई चिंता नहीं करते। ये विजय है, विजय कृष्ण। भगवान के कोई कान मरोड़ सकता है, छड़ी दिखा सकता है, लेके डंडा लेके दिखाओ तो। यहां तो कोई भगवान से परिचित ना हो तो वो कर पाएगा, या फिर कोई प्रेमी भक्त कर पाएगा। जैसे पांडुरंगा, पांडुरंगा कौन है? विठल नाथ जी। विठल नाथ जी की सेवा कौन करते थे? तुकाराम जी। दिन रात नाम लेते थे, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा। इतने प्रेमी भक्त, इतने प्रिय भक्त, और दिन रात बस अपनी वो बीना जो उनके पास लटकाकर भगवान का नाम ही जप करते। लेकिन उनकी पत्नी वो विश्वास नहीं करती, सारा दिन पांडुरंगा पांडुरंगा करता रहता है, बाहर काम नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, कैसे घर का पालन पोषण होगा, बच्चे कैसे होंगे, लड़ती। और ये कहते सारे विश्व को तो पांडुरंगा खिलाता है, वो अपने आप देखेगा मेरे को क्या चिंता है। ऐसी शरणागति, वो देखेगा मेरे को क्या चिंता है। बच्चा पड़ गया बीमार, भयंकर बीमार, तो पत्नी इतनी नाराज हो गई, इतनी रुष्ट हो गई, बोले अब तुम्हारा पांडुरंगा ठीक करेगा इसको, कोई दवाई नहीं, कोई चिकित्सा नहीं। तो हंसकर कहने लगे वही करेगा, मैं क्या करूंगा। कहती है मैं देखती हूँ कैसे करता है,
बच्चे को घसीट कर ले गई विठल नाथ जी के पास, घसीटती हुई पूरे सड़क पर, और ठाकुर जी के सामने जाकर पटक दिया और अपनी चप्पल निकालकर भगवान को ऐसे मार दिया। वहां पर जितने लोग खड़े थे, ए क्या कर रही है, गुस्से में थी, क्रोध में थी, और चप्पल फेंक कर भागी, चली गई वहां से। ठाकुर जी के सामने पड़ा बच्चा, भगवान ने ऐसे हाथ फेरा, बच्चा ठीक हो गया, और मां मां करता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। तेरे को किसने ठीक कर दिया? कहता पांडुरंगा ने। चुप, तू भी शुरू हो गया। कभी विश्वास नहीं करती। तो भगवान को कोई चप्पल दिखा सकता है? लेकिन यशोदा मैया कान मरोड़ दें, हाथ में छड़ी ले लें और कृष्ण को ऐसे डरा दे, धमका दे। गोप्य ददे कृतगाधम दाम तव, भगवान कांपने लगे, रोने लगे, ऐसी स्थिति। तो ये है। अच्छा, भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? यशोदा मैया नंद महाराज तो वात्सल्य भाव में कृष्ण की सेवा तो कर रहे हैं, परंतु ये है विजय, जहां पर स्वयं परास्त होना और हीन होना ही पसंद करते हैं। माता मोर पुत्र भावे करे बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। और श्री कृष्ण को कोई तू तड़ाक से बात कर सकता है? भगवान अगर आपको बोले दरवाजा खोलो, भगवान आपके द्वार पर आए, तेज जी जरा दरवाजा खोलना, नहीं नहीं बाहर खड़े रहो, ऐसा हो सकता है? ये वृंदावन में संभव है, जहां पर 16,108 रानियां श्री कृष्ण के एक दर्शन के लालसा से कि कृष्ण कुछ कहे तो सही, एकदम तैयार खड़ी है। लेकिन नहीं, वृंदावन जाओ तो ब्रज आरंभ होता है कोसी से ना। कोसी का जो ब्रज मंडल का जो दायरा, एक स्थान आता है वनचारी। वनचारी आता है यहाँ, होटल से भी पहले, वहां से ब्रजमंडल आरंभ हो जाता है। हम इतने निकट हैं ब्रजमंडल, तो वह कोसी स्थान है जहां पर श्री कृष्ण बाहर है और राधा जी भीतर है। और श्री कृष्ण बोले प्रिय दरवाजा खोलो, और राधा जी बोले कोसी कोसी, मतलब कौन हो कौन हो, इसका मतलब कोसी हो। कौन हो कौन हो, उसका मतलब कोसी, इसलिए स्थान का नाम भी पड़ गया कोसी। तो कृष्ण कहने लगे मेरा नाम मधुसूदन। मधुसूदन होता है भंवरा। बोलते बाबा बाहर ही रहो, तुम तो डंक मारने वाला, हमको यहाँ मधुसूदन की कोई जरूरत नहीं, बाहर ही रहो। फिर बोल रहे अरे प्रिय दरवाजा खोलो, कोसी कोसी, कौन है कौन है? बोलते हरि। अब हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब सिंह शेर भी होता है। बोलते ना बाबा हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, हरि बाहर ही रहो। ऐसे भगवान कितने नाम लेते जा रहे हैं और राधा जी दरवाजा नहीं खोल रही, स्थान ही पड़ गया कोसी। तो प्रिया यदि मान कोरे कोरे बरसा, तू तड़ाक करके बात करें। और बरसाना में घेवर वन परिक्रमा में क्या करें? श्री कृष्ण को लहंगा चोली बनाकर सिर पे मटकी में दूध दही रखकर और लठिया से जो मटकी को मारते और पूरी मटकी से कृष्ण का अभिषेक करते और हाथ जोड़कर बोलते छोड़ दो हमको, छोड़ दो। भगवान के साथ कोई ऐसा कर सकता है? यह है विजय, जहां पर अपनी प्राण प्रिय गोपियों को भी श्रेष्ठ करके मानते हैं और अपने आप को हीन मानते हैं। इसलिए अपने भक्त से स्वयं ही पराजित होना चाहने की जो लालसा है वह है विजय। जय तो सबकी कर ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, बड़ा आदमी कुछ भी करे। लेकिन वो बड़ा व्यक्ति यदि स्वयं अपनी इच्छा से परास्त हो और अपने आप को हीन मान ले और अपने भक्त को श्रेष्ठ करके माने, वो है विजय।
रावण कौन था? वैकुंठ के द्वारपाल, जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण, है ना, भाई बनकर ही आए। जय विजय दोनों द्वारपाल, और सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई बनकर आए। भगवान ने वध कर दिया। फिर वही दोनों फिर भाई बनकर आए, रावण कुंभकर्ण। और फिर कृष्ण लीला में वही शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आए, है ना। तो वास्तव में रावण है कौन? जय विजय जिनको शाप लगा था, है तो भगवान के सेवक, भगवान के दास, जो भगवान की सेवा करने के लिए स्वयं वो शाप को स्वीकार किया, ग्रहण किया। अगर भगवान कहे, है भैया कोई किसी में दम है, आओ मेरे साथ जरा मुक्का घुसा कुछ हो जाए, कोई लड़ने को तैयार होगा? मैं तो नहीं हो सकता। भगवान को कोई अपनी चरण धूल देगा? अभी कृष्ण कहते हैं, देखो मेरे सिर में दर्द है, कोई धूल दो, है हिम्मत किसी में? भगवान कहेंगे आ जाओ, 2-4 हाथ हो जाए, मरना है क्या? इनसे 2-4 हाथ, भैया इनसे 2-4 हाथ हो जाए तो हमारे 4 हाथ हो जाए। लेकिन जय विजय, उनका साहस देखो और उनका प्रेम देखो। उन्होंने स्वीकार किया, प्रभु आपको युद्ध करने की इच्छा है तो हम तैयार हैं, हम उपस्थित हैं। भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? प्रेम की नदियां उलट बहती जाए, जहां पर अपने इष्ट के सुख में ही सुख है। जैसे डॉक्टर ने गुरुजी को बोल दिया, गुरुजी शिष्यों को बोल दिया, देखो आपके गुरुजी को डायबिटीज है, मीठा मत खाने देना। और गुरुजी को मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है और बोल रहे थे लेकर आओ, हलवा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। हम कहिए हाँ गुरुजी की इच्छा है, हलवा बनाकर दे दो। ये सेवा है? ये सेवा नहीं है, ये प्रेम नहीं है। सेवा और प्रेम क्या है कि गुरुजी अगर खा भी रहे हैं तो वहां हाथ से भी ले लिया जाए और छिपा दिया जाए, नहीं इनके सामने नहीं रखना। अपना बच्चा बीमार हो, उसको डायरिया हो जाए, वॉमिट हो जाए, बड़ा परेशान है, और बच्चे की इच्छा है पापा मैं आइसक्रीम खाऊंगा, दोगे उसको? फिर उसको भी तो उसका मन रखना है, तो उसके मन से विपरीत कार्य किया जाता है, उसके हाथ से छीन लिया जाता है, भले वो रोए और कुछ भी कहता रहे। यहां पर प्रेम छलकता है, ये है सेवा। तो अपने बच्चे के लिए तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन गुरु जी के लिए, भगवान के लिए वहां प्रेम कहां चला जाता? फिर नहीं ये बड़े हैं ना, अरे बड़े होने पर प्रेम तो दिखाओ। वो होती वास्तव में सेवा, जो उनके लिए अच्छा है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। जय विजय का ऐसा प्रेम, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो, और शाप भी मिल गया 4 कुमारों का कि अब जाओ राजसिक और तामसिक वाली योनि में जाओ, असुर योनि में जाओ। भगवान दौड़े दौड़े बाहर वैकुंठ के द्वार पर आ गए। जय विजय कहां पर हैं? घबरा रहे हैं। भगवान ने कहा क्यों घबराहट हो रही है? बोलते इसलिए घबराहट नहीं हो रही कि हमको तमोगुनी वाली योनि में जाना पड़ेगा, हमको ये घबराहट हो रही कि कभी आपका विस्मरण ना हो जाए। बस उनको, उनका चिंता का कारण क्या है जानते हो? कि हम असुर बन जाएंगे, भगवान से युद्ध करेंगे, ये चिंता नहीं है। ये तो अपनी इच्छा से उन्होंने इसको स्वीकार किया, किसने जबरदस्ती तो थोपा नहीं था उन पर। समझ आई बात? अपनी इच्छा से स्वीकार किया, वो सेवा स्वीकार की कि भगवान को युद्ध करने में प्रसन्नता, तो युद्ध करेंगे उनके साथ। लेकिन समस्या ये है कि उस युद्ध में हमारा विस्मरण ना हो जाए, कि यहाँ को भूल ना जाए।
भगवान ने कहा ये मैं आश्वासन देता हूं, मेरा विस्मरण नहीं हो। इसलिए जब श्री राम जी रावण से युद्ध कर रहे हैं तो हंसते हंसते लक्ष्मण से कह रहे हैं, लक्ष्मण ये रावण से युद्ध करके इतनी प्रसन्नता आ रही है, ऐसा लगता है ये मेरे जन्मों जन्मों का कोई दास है। अब क्या राम जी जानते नहीं है, योग माया जी ढक दिया, योग माया जी ने ढक दिया। और यदि राम जी देखेंगे ये तो मेरा सेवक है, कैसे मारेंगे उसको? योग माया ढक देती है। इसलिए कह रहे लक्ष्मण इससे युद्ध करके इतना आनंद आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये जन्मों जन्मों का कोई दास है, वास्तव में तो दास है। इसलिए विजयदशमी अपने दास की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और अपने उस इच्छा को जो उनके दास पूरा करना चाहते हैं, ये सारा अरेंजमेंट तो भगवान ने तो किया। 4 कुमारों को वहां बुला लिया, उनसे शाप दिलवा दिया, कौन करा रहा है? ये है विजय। 2 दृष्टिकोण, रावण को मारना, वो निशक्ति करना चाहता था, वो एक अलग दृष्टिकोण है, एक तत्वता, एक रस विचार। और ये दृष्टिकोण है कि धर्म की विजय कराना, अधर्म का विनाश। इसलिए हम भी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम भी कुछ ऐसे सेवक बन पाए और हम भी वह प्रेम प्राप्त कर पाए। वो प्रेममयी सेवा ही भगवान को वशीभूत करने का एकमात्र कारण, एक हेतु है, और कुछ नहीं है। और दूसरा, श्री मध्वाचार्य जी की आविर्भाव तिथि। दक्षिण भारत में पंजाब क्षेत्र में इनका जन्म हुआ और पिताजी ने नाम रख दिया वासुदेव। क्या और भी नाम है, आनंद तीर्थ इत्यादि, पिताजी ने नाम रख दिया वासुदेव। बचपन से ही बड़े बड़े लक्षण दिखाने लगे। हैं कौन मध्वाचार्य जी? हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार है ना, और भीम कौन है? वे भी रुद्र है। हनुमान जी कितने बलवान है, विचार करो, है उनसे बढ़कर कोई? भीम कितने बलवान है हमसे बढ़कर कोई? और विचार करो यदि हनुमान और भीम दोनों इकट्ठे हो जाए तो? ये हमारे आदि गुरु हैं मध्वाचार्य जी, जहां पर भीम और हनुमान दोनों मिलित स्वरूप होकर श्री मध्वाचार्य जी के रूप में आज के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, पंजाब क्षेत्र में आज के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ। भीम और हनुमान दोनों एक साथ। तो पिताजी ने नाम रख दिया वासुदेव। छोटे से बच्चे, अभी बिल्कुल शायद 4-5 वर्ष के, कहते हैं मैं मायावाद का खंडन करूंगा, शंकरवाद का खंडन करूंगा। पिताजी ने बोला, अरे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं बोलते, बोलते मैं करूंगा। पिताजी ने कहा अच्छा, मेरे हाथ में एक वो सोटी नहीं होती, लकड़ी लेके चलते हैं, स्टिक बोलते हैं, बोलते यदि ये तुम जमीन में गाड़ो और इसको वृक्ष बना दो तो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर सकता हूँ। इन्होंने तुरंत लिया, ऐसे गाड़ दिया और एक क्षण में वो वृक्ष बन गया। पिताजी देख के हैरान हैं, एक क्षण में वृक्ष बना दिया। तब उनको विश्वास हो गया ये भविष्य में बहुत बड़े कोई कार्य करेंगे। ऐसे उनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। और इनका स्थान का उडुपी, दक्षिण भारत में उडुपी है ना, वहां पर समुद्र में एक नौका में कोई व्यापारी बहुत सारा सामान ले जा रहा था और गोपी चंदन भी ले जा रहा था। उनकी जो नाव फंस गई। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कोई आए मेरी नाव को बचाए, लेकिन इतनी भारी कौन उठाए, सामान से लदी हुई।
तो श्री मध्वाचार्य जी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने अकेले ही उस पूरी नाव को ही तट पर खींच लिया। कौन सी बड़ी बात है, हनुमान जी और भीम दोनों एक साथ हो तो। व्यापारी बड़े प्रसन्न हुए, बोलते हाँ आपने तो बहुत मेरा कार्य कर दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। बोलते हमको और कुछ नहीं चाहिए, आपके नाव में गोपी चंदन है, वो गोपी चंदन दे। 2 बड़े ढेले गोपी चंदन के दिए। गोपी चंदन समझते हैं, जिससे हम तिलक करते हैं, ये गोपियों की चरण रज, इतने बड़े बड़े ढेले दिए 2, और उन्होंने ऐसे उठा लिया और उठाकर जब लाए तो उसी गोपी चंदन के एक ढेले से श्री गोपाल जी का विग्रह प्रकट हुआ। वह गोपाल जी और वो दृश्य हम लोग जब उडुपी गए थे हमने देखा, आप लोग भी कभी गए हो तो, या फिर हम कभी चलेंगे। गोपाल जी जिनको यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया था, बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान के हाथ में वो उखल है और वो रस्सी है। ये विग्रह प्रकट हुए उडुपी। उन्होंने अपने स्थान पर अपने मठ में स्थापित किया। ये उडुपी का मुख्य मठ जो है, और उनके 8 सन्यासी शिष्य हुए और उन्होंने अपने 8 सन्यासी शिष्यों को एक एक मठ प्रदान किया। तो उनमें जो सन्यासी होते हैं वो 8 आचार्य जो हैं वो ही गोपाल जी की सेवा करते हैं, शिष्य नहीं करते। और हर एक आचार्य को 3 वर्ष तक सेवा का अवसर मिलता है। तो एक आचार्य 3 वर्ष तक लगातार सेवा करते हैं। ये नहीं कि सेवक उनका शिष्य आके ठाकुर जी को शयन दे देगा, भोग लगाएगा, नहीं, सुबह से रात तक वही भोग लगाएंगे, वही आरती करेंगे, वही सेवा करेंगे। आचार्य ही, शिष्य नहीं करेंगे। शिष्य सहायता करेंगे, तुलसी लाकर दे दी, ये सब कर दिया, लेकिन 3 वर्ष तक वो लगातार सेवा करेंगे। फिर दूसरे आचार्य आकर सेवा लेंगे और ऐसे करके उनका जो टर्म चलता है, तो उनका टर्म कब आएगा? पहले आचार्य का 24 वर्ष के बाद। फिर बाकी सब प्रचार करते हैं और वो एक सेवा करते हैं। इस प्रकार अभी भी वो पद्धति चल रही है। आज श्री मध्वाचार्य जी की भी आविर्भाव तिथि और श्री विजयदशमी, सबको हार्दिक शुभकामनाएं विजयदशमी की। भगवान से प्राप्त, अभी तो समय भी हो चला, लेकिन हमको भी विजय प्राप्त करनी है। हमारे शत्रु हैं कुछ नहीं, बहुत हैं। एक तो शत्रु बाहर वाले होते हैं, एक शत्रु जो अंदर ही है। अब बाहर वाले को तो निपटना आसान हो जाता है, और जो अपने ही अंदर शत्रु है उसको तो बड़ा कठिन है। कौन से शत्रु है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। संसार दुख जलदस्यो पतितस्य काम, क्रोध आदि नक्र मक्र कमलीकृतस्य, दुर्वासनस्य निगृहीतस्य निराश्रयस्य, चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबो। ये काम, क्रोध आदि जो हैं, ये मगरमच्छ की तरह हमको निगल रही है। ये हमारे शत्रु हैं। इसका दलन बड़ा आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं कि विजयदशमी पर हम भी इन पर विजय प्राप्त करें। और वो कैसे होगा? साधु संघ से ही संभव है। साधु संघ से कैसे संभव? काम कृष्ण कर्मर्पणे, क्रोध भक्त द्वेष जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मद इष्ट लव्य जने, नियुक्त करीबे जथा। एक साधारण सी कथा मैं सब समय बोलता हूँ। भगवान को हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, बोलते तुम क्या चढ़ाएगा, मेरे पास बहुत है। कितने फूल चढ़ा सकता है? मेरे तो भगवान के भगवान हैं। तो क्या मेरे को एक घर देगा? मेरे तो विश्व ब्रह्मांड है। कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारी है? वो मुझको दो, बाकी सब तो जो कुछ देता है वो तो मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। पैसा इत्यादि, फल, फूल, कपड़ा इत्यादि।
ये तो बहुत है मेरे पास। वो दे जो तेरे पास बहुत है और मेरे पास नहीं है। अब भक्त परेशान हो जाए, ऐसी कौन सी चीज मेरे पास बहुत है, ढेर लगे, और प्रभु आपके पास नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास क्रोध ही नहीं है, मेरे को लोभ नहीं है, मेरे को मद ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। तेरे पास तो भंडार है, देना तो ये दे। तू तो कुछ और डील करता है, थोड़ा आके चढ़ावा चढ़ा देता है, वो तो काम नहीं दे सकता, क्रोध नहीं दे सकता, ये थोड़ा सा ले लो। भगवान बोलते हैं नहीं, चाहिए तो वो। इतना है, दे सकता है, वो हम देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके बिना हम भोग कैसे करेंगे, मजे कैसे करेंगे। भगवान कहते तू मजा छोड़, मैं तेरे को आनंद देता हूं, और ऐसा आनंद की प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर पग पर पूर्ण अमृत का स्वाद मिलेगा। लेकिन हमारी समस्या ये है, हम बद्ध जीव है ना, वो हलवे का टेस्ट पता नहीं है, वो भक्ति का टेस्ट अभी आया नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू, उसकी ग्रेविटी हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन जिस दिन वो टेस्ट लग जाता है उसकी ग्रेविटी जब समझ आती है, तब फिर साधक छटपट छटपट करता है, और फिर क्या कहता है, ये काम क्रोध मुझको निगल रहे हैं, मैं प्रयास करता हूं, कभी सफल कभी निष्फल, कभी सफलता कभी असफलता, यही दोनों में मैं पड़ा हूं। ये भगवान कुछ बल दीजिए। भगवान ने कहा बल चाहिए, हाँ हाँ, अच्छा तो ले फिर। वो क्या बल है? बोलते हैं भक्त पद रेणु, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधन बल। भक्तों के चरण धूल, उनके पीछे भाग, मेरे पीछे क्यों भागता है? उनके चरणों का जल चरणामृत उसको ग्रहण कर, और उनका अवशेष जो उनकी कथा है और जो उनका उच्चिष्ट प्रसाद, वो दोनों ग्रहण कर, तो बल तेरे को अपने मिल जाएगा। तू मेरे पास क्यों भागता है? उनके पास भाग, उनके पीछे दौड़, क्योंकि भक्त संजाते हैं भक्तया, उनके संग से भक्ति प्राप्त होगी। कौन सी भक्ति? भक्ति भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति वश पुरुषो, भक्त एव भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शति, भक्ति वश पुरुषो, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही भगवान के पास ले जाती है, भक्ति ही दर्शन करवा देती है। इसलिए अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, उस भक्ति में ही दर्शन है, वही तो दर्शन है ना। सारा संसार बोलता है भगवान का दर्शन मिल जाए, दर्शन मिल जाए, दर्शन मिल जाए। अरे दर्शन है क्या? भगवान की प्रेममयी सेवा में ही भक्त उनका दर्शन करता है, वही साक्षात दर्शन है। और अलग से दर्शन क्या है? इससे तो बोला सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं में स्फुरते मना। जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने में नियुक्त हो जाती है, एक सेवक उसी सेवा में ही भगवान का दर्शन की उपलब्धि कर लेता है, उसको अलग से दर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हम इस संसार में पड़े, आप हमको वो बल प्रदान कीजिए, आप हमें वो प्रेरणा भी प्रदान कीजिए जो आप कर रहे हैं, हम उसको समझ पाए। बस इतनी हम पर आज विजयदशमी के दिन हम पर इतनी कृपा कीजिए। हे श्री मध्वाचार्य जी, हे हमारे आदि गुरुदेव, हम आपके संप्रदाय में आए, लेकिन हम बड़े पतित हैं, बहुत पतित हैं। आप हम पर विशेष अपने संप्रदाय में ही समस्त गुरुजनों से, आपके जितने अनुगत जन हुए, उन सबको आप आदेश दे दीजिए, वे हम पर अपनी अहतु की कृपा करें कि हम आपके द्वारा जो
जो धर्म की जो स्थापना, उसका हम ठीक ठीक रूप से याजन कर सकें। श्री गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए और उनकी ऐतु की कृपा की वांछा करते हुए कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री विजयदशमी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राधा माधव जी की जय, श्री मध्वाचार्य जी की जय, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब लोग जो आज यहाँ पर आए, सभी अपने अपने घरों से बहुत कुछ ठाकुर जी को भोग बनाकर लेकर आए और सभी वैष्णव सेवा करने आए। मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी भी यात्रा है आज, मेरे को भी अभी 10 बजे निकलना है। मेरी फ्लाइट है आज रात, हॉलैंड जाना है और विजयदशमी के दिन ही यात्रा। आशा करता हूँ ये शुभ यात्रा और आप सभी मेरे को आशीर्वाद दो और मेरे मंगल की भगवान से प्रार्थना करो। भगवान के कथा कीर्तन, उनके प्रचार में जीवन और प्रत्येक श्वास उसी में ही व्यतीत हो, अन्यत्र और कहीं ना हो। इसी आशा से मैंने आप सबको बुलाया। आप लोग भक्त हैं, हरि नाम करते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो बल है ही, तो उसमें से एक छोटा सा बल मुझको भी दे दो। शक्ति बुद्धिहीन, अभी अतिहीन। शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, सब वस्तुओं से वंचित हूँ। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद। अभी शीघ्र ही कार्तिक मास आ रहा है, 20 तारीख से शरद पूर्णिमा है और उस दिन से कार्तिक मास, आप सभी लोग कार्तिक मास जो श्री राधा जी का है, अधिक से अधिक हरि नाम जप करो। जितना सारा वर्ष करते हो उससे कुछ बढ़ चढ़कर, तभी तो उस तिथि का, उस महीने का, उस मास का कुछ आदर होगा। तभी तो आदर होगा कि उसको बढ़ चढ़कर थोड़ा करेंगे। जो 16 करते हैं कम से कम 20-25, जो 64 करते हैं कम से कम 100 करो, जो 100 करते हैं अभी 200 माला कर लो, जो 300 करते हैं 500 करो, है ना। तो थोड़ा सा इस महीने कुछ जो एक नियम लेकर, जैसे एकादशी के दिन वृंदावन की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, है ना। अन्नकूट वाले दिन वहाँ पर गोवर्धन में उत्सव होता है, उसमें आ जाना। गोवर्धन की परिक्रमा होती है और हम श्री राधा माधव गौड़ी मठ के सभी भक्त और अम्बाला से भी भक्त आएंगे। 13 नवंबर को भी हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, उसमें भी आप सब लोग सम्मिलित हो जाना। तो इस प्रकार से जितना जिसका समय का निकाल सकते हैं समय, उतना अधिक से अधिक। और एक दीपदान, भगवान को रोज एक नया दीपक दिखाना, दीपदान होता है ना। जो मिट्टी का जो दीपक होता है, रोज एक नया दीपक अपने घर में ही, विग्रह हैं या नहीं है, फोटो भी है, ठाकुर जी को दिखाकर, तुलसी जी को दिखाकर बाहर आकाश दीप मतलब बाहर कर देना। ये कार्तिक में ऐसे नियम से, और 2 एकादशी आएंगी, निर्जला कर सकेंगे, बहुत अच्छा है। मतलब जितना अधिक बढ़ चढ़कर हम कर पाएंगे कार्तिक महीने में, उतना ही हमको ही लाभ होगा। पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ जो मास है वो कार्तिक का मास है, कार्तिक महीना है ना। तो इसलिए अभी परिक्रमा भी होगी, ब्रजमंडल परिक्रमा। जो लोग आ पाएंगे कभी कभी बीच में, आप लोग मास सम्मिलित हो जाना। और कोई नहीं आ पाएंगे तो घर में ही राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, नंदनंद अष्टकम और दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। श्री दामोदर अष्टकम वो सबके फोन में होता ही आजकल, नहीं तो हम राधा माधव गौड़िया मठ के ग्रुप में डाल देना दामोदर अष्टकम, जिससे कि सब लोग उसको गा सकेंगे।
दीप दान करते करते इस तरह से थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी क्रिया हम लोग करेंगे। और फिर देखते देखते कार्तिक 19 नवंबर को उसका समापन दिवस होगा। उसके बाद फिर हमारी फरीदाबाद में भागवत है, फिर एक दिल्ली में भागवत है, और ऐसे करते करते ये क्रम चलता रहेगा। गौर प्रेमानंदे बोलो श्री राधा माधव जी की एको नमः ईश्वरम सच्चिदानंद। भोग लग रहा है, हो गया। अभी हम दामोदर अष्टकम का पाठ कर लेते हैं और उसके बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। सब लोग भोग का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के प्रसाद का दर्शन भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। इफेक्ट हमारा चैनल में हरे कृष्ण। चलो हमारा दिखड़ा तो मान रहे हैं। बोलो श्री राधा दामोदर जी की। अभी 20 तारीख की प्रतीक्षा क्यों कर दी? आज से ही आरंभ कर दो, विजयदशमी से, है ना। नमः विश्वनाम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडालं गोकुले भजमानं यशोदा परम विश्वमाता ततोद्भवोऽप्या नमः विश्वनाम सच्चिदानंद लसत्कुंडालं गोकुले भजमानं
स्तोत्र शिष्यों भक्तिविज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। वैष्णव कृष्ण पाद स्तोत्र शिष्य मद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। वैष्णव कृष्ण पाद स्तोत्र शिष्य भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। वैष्णव कृष्ण पाद स्तोत्र शिष्य भक्तिनाथ स्वामी महाराज की जय। जय वैष्णव कृष्ण पाद स्तोत्र शिष्य भक्ति गोस्वामी। श्री राधा कृष्ण गोपी
गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड विराज गोवर्धन जी की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। राज श्री प्रहलाद महाराज की जय। तुलसी महारानी वृंदा देवी की जय। गंगा महारानी जमुना महारानी की जय। योग माया पौन माशी देवी की जय। गोपेश्वर सदाशिव महादेव की जय। श्री मध्वाचार्य जी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री विजय दशमी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। राधा माधव गौड़ी मठ की जय। कलिय सेवक वृंद की जय। ओ मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। उठाई हो प्रेमानंदे सभी का नाम कीजिए और ये के इधर ले आओ। सुंदर सुंदर दूसरा वाला अति सुंदर। नहीं अभी अभी दे वो अपने हाथ में रख के बैठ। ये लो, ये रे। स्वस्ति नो दुर्गा मंत्रो स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुददातु स्वस्ति नो वदते हरि स्वस्ति नो पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगले केशव महान् श्री कृष्णः सच्चिदानन्दघनः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु कृष्ण करोतु कल्याणं कंसकेशरी कालिन्दी जयकलोला तुलाहरा कुतूहला माधव माधव वासुकी माधव माधुरिः स्मरन्ति साधवः सर्वकार्येषु माधवं लाभस्तेषं जयस्तेषं कृतस्तेषं पराभव येषां पितृवर्षामो जयस्ते जनार्दनः मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं ऋषिकेशाय मङ्गलायतनो हरि ॐ नमो भगवते पुरुषाय महात्मने हरिहरपुरसीताय नाम्ने परमात्मने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सही बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वस्ति मानो इसको जितना हो सके पीटो भूसा ला चलो सीधा ओए हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या था ये? क्या था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये मैंने दे दिया सबको बांटने का। ये मेरा अंदर कमरे में रखो शुद्ध सबको बांट देना। बोलो सचिनंदन गौर चलो अब आज बहुत बड़ा भंडारा है 56 भोग। रोज ही ऐसा हो तो कितना आनंद है। हो सकता है। चलो ठीक है अभी सबको बिठाओ।